आज कनक्स किचन में बनाएंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मलाईदार रोल कट कुल्फ़ी। देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर। और साथ ही बताऊंगी बादाम कुल्फ़ी भी, जो कि आपकी फेवरेट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे मलाई कुल्फ़ी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉईल करेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने हेवी बॉटम पैन में 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। कोशिश करके फ्रेंड्स फुल फैट दूध ही यूज़ कीजिएगा, उससे क्या होता है एकदम मलाईदार और एकदम मस्त क्रीमी और स्मूथ बनती है आपकी कुल्फ़ी। और फिर इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। और जैसे जैसे इसकी मलाई बनती जाएगी ना, आप इसको साइड में कर सकते हैं, फिर इसको बाद में मिक्स कर दीजिएगा। तो जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, चलिए हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है बोल। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर और उसके साथ ही मैं यूज कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप दूध। तो ये फ्रिज का दूध मैं यूज कर रही हूँ, पहले से ही बॉईल किया हुआ। इसको मिक्स करेंगे और बेसिकली इसका घोल बनाएंगे जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं। इसको साइड में रख देंगे। ये देखिए दूध भी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसको अभी हमें और गाढ़ा करना है, तो इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पे हम लेंगे पैन। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप शुगर, वही शुगर जो हम घर में यूज करते हैं। इसका हम बनाएंगे कैरामल। तो कैरामल बनाने के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस 1 टेबल स्पून पानी, ताकि जल्दी से जले ना। और इसको लो फ्लेम पे मेल्ट करने देंगे फ्रेंड्स, जैसे नॉर्मली आप कैरामल बनाते हैं। लो फ्लेम पे इसको मेल्ट करने देंगे और इसको बिना टच किए, इसका पैन को आप स्विर्ल कर सकते हैं, इसको बिना टच किए इसका कैरामल बनने देंगे। तो जब पूरी शक्कर पूरे अच्छे से घुल जाएगी, ये देखिए थोड़ा सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, उसको फिर से ऐसे रोटेट करके आप ऐसे कैरामल बना सकते हैं जैसा आपको कलर चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करना है, वरना ना इसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। ये देखा आपने, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कैरामल तैयार हो गया है। तो इसको भी हम डाल देंगे दूध में। तो जैसे आप दूध में डालेंगे ना, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये तुरंत से उफलता है, तो घबराइएगा मत, धीरे धीरे इसको डालते जाइएगा और मिक्स करते जाइएगा। इससे क्या होगा, हमें अच्छी सी मिठास भी आ जाएगी कुल्फी में, और साथ ही बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन जो कलर होता है ना मार्केट में जैसे मिलता है मलाई रोल कुल्फी में, वो भी कलर भी आ जाएगा। तो इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक कि पूरा अच्छे से इसमें घुल मिल ना जाए। तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो गए। अच्छा, अब मिठास के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप और शक्कर, क्योंकि कैरामल में पूरी मिठास नहीं आएगी। इसे भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और जब शक्कर घुल जाएगी, इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड का स्लरी, यानी कि घोल जो हमने बनाया था। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और मिक्स करते जाइए लगातार, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना बने। तो बस इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे और लो मीडियम फ्लेम पे और 4 से 5 मिनट पकाते जाएंगे जब तक ये मिक्सचर गाढ़ा ना हो जाए और जो कच्चापन है ना कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड का, वो निकल ना जाए। ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है एकदम गाढ़ा हो गया, क्योंकि ऊपर से मलाई भी जमने लगी, काफी गाढ़ा हो गया। इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। ये देखिए मैं आपको बैक ऑफ द स्पून से दिखा रही हूँ, थोड़ी सी कोटिंग कंसिस्टेंसी आ गई है। बस इसको साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे हम फटाफट घर में इंस्टेंट मावा बनाएंगे, जिसके लिए पैन में मैंने लिया बिल्कुल थोड़ा सा घी। इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप दूध। तो ये पहले से बॉईल किया हुआ फ्रिज में रखा हुआ दूध है, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। पहले मैंने ऑन नहीं किया था। और इसको मिक्स करके मावा बनाएंगे। तो पहले इसको मिक्स कर लीजिए और इसको लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करते जाएंगे। तो जैसे कि आप कुक करते जाएंगे ना, तो ये गाढ़ा होते जाएगा मिक्सचर। फ्रेंड्स, वैसे मावा डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें रेडीमेड मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे क्या बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम मलाईदार लगती है कुल्फी। तो ये देखिए हमारा इंस्टेंट मावा तैयार हो गया। इसको ऐड कर देंगे इस मिक्सचर में, और साथ ही फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, और इसे मिक्स करेंगे। दैट्स इट। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम मलाईदार क्रीमी घोल तैयार हो गया। आपको चाहिए तो आप इसको एज इट इज भी सेट कर सकते हैं, अगर आपको बीच बीच में वो ग्रेन्स पसंद है मावे के तो। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बीट कर रही हूँ ताकि जो मिक्सचर है थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। तो ये देखिए स्मूथ गाढ़ा घोल तैयार हो गया। इसको पोर करेंगे। यहाँ पे मैंने ये चौड़े वाले ग्लासेस लिए, क्योंकि हम मावा रोल कट कुल्फी बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। और मान लीजिए अगर बच भी जाए ना, तो आप इसको कुल्फी मोल्ड्स में भी जमा सकते हैं, या ऐसे भी कोई डब्बे में भी जमा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा क्लिंग रैप लगा लीजिए ताकि ऊपर से आइस ना जमे, और इसको फ्रीज करेंगे पूरी रात के लिए। तो ये देखिए रोल कट कुल्फी वाला मोल्ड तैयार हो गया। मैंने पूरी रात के लिए इसको सेट किया था। इसको हल्का सा ऐसे डीमोल्ड कर लेंगे अपने हाथों से, और इसको निकाल देंगे, और इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। वाओ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी और कितनी मलाईदार, कलर तो एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलता है। और मैं आपको इसकी टेक्सचर भी दिखाती हूँ, देखिए काट के, है ना बिल्कुल रबड़ीदार मलाईदार। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत कोशिश करती हूँ अच्छी अच्छी रेसिपीज लाऊं। तो अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और कमेंट करके भी बताइएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ।
अच्छा, यहाँ पे जो मैंने कुल्फी मोल्ड में डाला था वो भी मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। लग रही है ना एकदम मजेदार और क्रीमी। तो चलिए अब बना लेते हैं बादाम कुल्फी भी। पैन में सबसे पहले उबालेंगे 1 लीटर दूध। अच्छा, दूध आप गाढ़ा पतला यानी कि फुल फैट लो फैट कोई भी यूज कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा मलाईदार चाहिए तो फुल फैट ही यूज कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे फ्लेवरिंग। तो डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी केसर के धागे और साथ ही इलायची का पाउडर भी। अब मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ऑफ शक्कर। तो शक्कर मैं आज डाल रही हूँ, आप इसके बदले मिश्री को पाउडर करके डाल सकते हैं, देसी खांड डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं इसको हेल्दी बनाने के लिए। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे कि घुल जाए, और फिर गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसको लगातार पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जैसे कि दूध गाढ़ा हो जाए। नॉर्मली जैसे आप दूध को काफ़ी पकाते हैं ना रबड़ी बनाने के लिए, बस वैसे ही, लेकिन हमको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो लो फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया। तब तक मैं आपको बाकी की तैयारी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए थे 12 से 15 बादाम, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक करके और इसको छील दिया है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में। अच्छा, आप चाहें तो इसको बिना छीले भी डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा दूध डाल देंगे ताकि इसको पीसने में आसानी हो जाए और इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ वेनिला कस्टर्ड पाउडर। एकदम इजीली मिल जाता है मार्केट में। और इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे, और ये जो दूध है रूम टेम्परेचर पे है। आप चाहें तो फ्रिज का भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म बिल्कुल नहीं डालना है वरना इसमें लम्स आ जाएंगे। इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। और अगर मान लीजिए आपको वेनिला कस्टर्ड पाउडर नहीं यूज़ करना है, इसके बदले आप कॉर्नफ्लावर या फिर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। बेसिकली हमको कोई ऐसा चीज़ चाहिए जो कि दूध को गाढ़ा करे, थिक करने में मदद करे। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है, क्रीमी हो गया है, और इसका कलर भी हल्का सा गहरा हो गया है केसर की वजह से। तो साइड्स में जो भी मलाई इसकी जमेगी उसको इकट्ठा करके बीच में डालते जाएंगे ताकि और भी ज़्यादा मलाईदार बादाम कुल्फ़ी बने। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी बादाम का पेस्ट और इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो इतनी देर में क्या हो जाएगा, बादाम का जो फ्लेवर है अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा, यानी कि रस बस जाएगा दूध में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बादाम का जो कच्चा फ्लेवर है वो भी निकल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप मिक्स ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो मैंने इसको करीबन 3 मिनट के लिए पकाया। दूध थोड़ा सा कम भी हो गया अपनी क्वांटिटी से, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी कस्टर्ड पाउडर का घोल यानी कि कस्टर्ड स्लरी। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि इसको डालने से थोड़े से लम्स आ सकते हैं। तो लगातार इसको चलाते जाइए ताकि इसमें कोई भी गांठें ना पड़े। और फ्रेंड्स, मैंने इसके अलावा भी काफ़ी सारी कुल्फीज अपलोड की मेरे चैनल में लास्ट ईयर, और इस साल भी काफ़ी सारी कुल्फीज बनाई है, डेजर्ट्स बनाए, समर के मैंगो रेसिपीज़ बनाई है। वो सारी चीज़ें आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन्स में मैं आपको दे दूंगी लिंक, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और मुझे ये बताइएगा कि उन सब में से आपकी फेवरेट कुल्फ़ी कौन सी है, और नेक्स्ट आप कौन सी कुल्फ़ी देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे। याद से कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट्स का वेट करूँगी। तो ये देखिए, देखते देखते दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड का घोल डाला था। देख सकते हैं कितना गाढ़ा और क्रीमी है। बहुत ज़्यादा हमको इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसको अब हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद इसको डालेंगे। ये देखिए अभी ठंडा हो गया। आप देख सकते हैं ऊपर कितनी बढ़िया मलाई जम रही है ऊपर की सतह पर। और ठंडा होने के बाद ही फ्रेंड्स आपको ऐसा टेक्सचर दिखेगा और काफ़ी क्रीमी भी है। तो अब आप इनको मोल्ड्स में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं छोटे ये प्लास्टिक के मोल्ड्स यूज़ करूँ, इसमें बहुत अच्छा शेप निकलता है कुल्फ़ी का। तो सारे इसमें डालते जाएंगे। आप चाहें तो चाय के ग्लासेस में, डिस्पोजेबल कप्स में, कटोरीज में, डब्बों में, मोल्ड्स में, किस में भी जमा सकते हैं। तो सारा मैंने इसमें डाल दिया और ऊपर से गार्निश कर देंगे थोड़े से पिस्ता या फिर मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे आपको पसंद हो। और इसमें लगा देंगे थोड़ा सा फॉइल का टुकड़ा। सब मैंने लगा दिया और एक छोटा सा स्लिट दे देंगे चाकू की मदद से, ताकि हम जो आइसक्रीम स्टिक है इसमें आसानी से डाल सके। तो सब में आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे और इसको सेट होने देंगे। अब आती है पेशेंस की बारी। ओवरनाइट इसको फ्रीज करना है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको ओवरनाइट सेट कर दिया था। और फ्रेंड्स, जो बाकी का सामान मेरा बचा था ना, बाकी का मिक्सचर, उसको मैंने बड़े ग्लास में सेट कर दिया था। तो स्टे ट्यून, वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो इसको डिप डिप कर लेंगे पानी में। ये रूम टेम्परेचर वाला पानी है और हल्का सा अपने हाथों से ऐसे चला लेंगे, क्योंकि हाथों की गर्मी से वो इजीली निकल जाता है। और फिर इसको ऐसे निकाल देंगे।
सुपर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कितनी सुंदर मलाईदार कुल्फी हमारे निकल गई। तो सारे मैंने कुल्फीस निकाल दिए। ऊपर से आप इसको गार्निश कर सकते हैं थोड़े से पिस्ता नट्स वगैरह के साथ। अब मैं आपको एक बड़े से ग्लास में जो मैंने सेट की थी वो निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा मिक्सचर मैंने बड़े से ग्लास में डाल दिया था। इसको डीमोल्ड कर देंगे और अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। जैसे नॉर्मली रोल कट मलाई कुल्फी होती है ना, वैसे मैं काट रही हूँ। ओह माय गॉड, आप इसका टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स, बिना कोई कलर बिना कोई प्रिजर्वेटिव्स के एकदम फ्रेश होममेड कुल्फी आपको खाने में आनंद ही आ जाएगा। घर पे कुल्फी बनाने की अलग ही तसल्ली होती है। अब मैं आपको कुल्फी काट के भी दिखाती हूँ क्योंकि उसके बिना तो इसकी चेकिंग होगी नहीं। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं काट रही हूँ आपको पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा मज़े की है। टेक्सचर तो इतना अच्छा है, नॉर्मली जैसे आप घंटों दूध उबालते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेक्सचर आया है, बिना ज़्यादा झंझट बिना ज़्यादा मेहनत और बिल्कुल आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।